प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं, जो केवल एक पर्व की नहीं बल्कि एक माँ के विश्वास, उसके त्याग और उसके अटल प्रेम की कहानी है। कहते हैं छठ पूजा केवल सूर्य देवता की आराधना नहीं होती, बल्कि वो भक्ति की सबसे सच्ची परीक्षा होती है। जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता, तब उसका भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में मिट्टी की खुशबू और हरियाली के बीच एक औरत रहती थी। उसका नाम था सुशीला। सादा पहनावा, माथे पर सिंदूर की हल्की रेखा, आंखों में भक्ति की चमक और चेहरे पर शांति का भाव। उसका पति रघुवीर रोज खेतों में मजदूरी करता था। सुबह से शाम तक पसीना बहाकर कुछ रुपए कमाता और शाम को मुस्कुराते हुए घर लौटता। घर छोटा था पर मन बड़ा था, और उस छोटे से घर में उनका सबसे बड़ा सुख था उनका बेटा आदित्य। आदित्य बहुत हंसमुख, मासूम और चंचल बच्चा था। सुशीला दिन भर का थकान भूल जाती जब वो बच्चे की खिलखिलाहट सुनती। कभी उसे गले लगाती, कभी उसके साथ मिट्टी में खेलती और हर रात उसे कहानी सुनाते हुए कहती कि बेटा, जब कभी जीवन में अंधेरा दिखे तो याद रखना, सूरज फिर उगता है। शायद उसे पता नहीं था कि एक दिन वही बात उसके अपने जीवन की सच्चाई बन जाएगी। वक्त बीता, मौसम बदला और गांव में एक अजीब सा रोग फैलने लगा। पहले हल्का बुखार, फिर खांसी और धीरे धीरे लोग कमजोर पड़ने लगे। कोई से हवा का असर कहता, कोई पाप का परिणाम। डर ऐसा था कि लोग एक दूसरे के घर भी जाने से डरते थे। सुशीला को भी चिंता सताने लगी, लेकिन उसने विश्वास नहीं छोड़ा। वो हर सुबह गंगाजल से घर के सामने छिड़काव करती और मन ही मन कहती, हे सूर्यदेव, इस गांव पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। पर एक शाम जब आदित्य खेलने के बाद घर लौटा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था। शरीर गर्म था और आंखें सुस्त। सुशीला ने उसका माथा छुआ, तपिश ने उसके मन में तूफान मचा दिया। वो तुरंत गांव के वैद्य के पास गई। वैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा, चिंता मत करो, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। पर 2 दिन हफ्ते में बदल गए और हालात बिगड़ती चली गई। रातें लंबी होने लगीं और उम्मीदें छोटी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सुशीला अपने बेटे के सिरहाने बैठी थी। बेटे का चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें भारी थीं। वो कांपते हुए हाथों से उसके सिर पर पानी रखती और होठों से बार बार नाम जपती, राम, राम, राम। आंखों से आंसू गिरते और होठों पर बस एक प्रार्थना थी कि प्रभु, अगर तू सच में है तो मेरे बेटे को जीवन दे दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उसका चेहरा फिर मुस्कुराए। सुबह होते ही रघुवीर ने कहा, शहर चलते हैं, वहां डॉक्टर अच्छा मिलेगा। पर पैसे कहां से आते? घर में बस कुछ अनाज और 2 जोड़ी कपड़े बचे थे। सुशीला ने अपने कानों के छोटे झुमके उतारे और बोली, इनसे जो हो सके कर लो, जान से बढ़कर कुछ नहीं। डॉक्टर ने देखा, दवा दी पर बोला, अब ये बीमारी दवा से नहीं दुआ से जाएगी। सुशीला ने उसकी बात को दिल से लगा लिया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आने वाले छठ पर्व पर वो व्रत रखेगी, चाहे प्राण निकल जाए, पर श्रद्धा नहीं टूटेगी। छठ का दिन आया। गांव की औरतें गीत गा रही थीं, घाट की सफाई हो रही थी। हर घर में उत्सव जैसा माहौल था। लेकिन सुशीला के घर में सन्नाटा था। फिर भी उसने कहा, मैं भी पूजा करूंगी। मेरे पास फल नहीं, वस्त्र नहीं, पर दिल में भक्ति है। उसने एक टोकरी ली, उसमें 2 नींबू, कुछ फूल और थोड़ा गंगा जल रखा। वो 3 दिन तक बिना अन्न के रही, केवल पानी और विश्वास पर। रात को जब भूख सताती तो वो दीपक जलाकर कहती, हे प्रभु, अगर तू सच्चा है तो मेरे बेटे की सांसों में फिर जीवन भर दे। तीसरे दिन अस्त होते सूर्य को अर्घ देने का समय आया। गांव की सारी स्त्रियां घाट पर पहुंची। सबके हाथ में प्रसाद, फल, नारियल और पूजा की टोकरी थी, और सुशीला के हाथ में बस एक दीपक और एक आंसू भरी थाली। जब वो गंगा में उतरी तो पानी ठंडा था, लेकिन उसके भीतर एक अग्नि जल रही थी, विश्वास की अग्नि। उसने सूर्य की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, तू सबका पालनहार है। अगर मेरे व्रत में सच्चाई है तो मेरे बेटे को जीवन दे दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उसका चेहरा फिर मुस्कुराए। लोगों ने देखा, सुशीला की आंखें बंद थीं और उसके होठों पर नाम जप था। वो देर तक अर्घ देती रही, जिसे अपने आंसुओं से अर्पण कर रही हो। शाम हो गई, सूरज डूब गया और सब लोग घर लौटने लगे।
सुशीला भी थकी हुई घर पहुंची। रात अंधेरी थी, हवा भारी थी, और वो चुपचाप बेटे के पास बैठ गई। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हुईं और वो थक कर वहीं लेट गई। रात के तीसरे पहर अचानक उसके कानों में कुछ आवाज पड़ी। उसने देखा, उसका बेटा धीरे धीरे आंखें खोल रहा है। वो बोल भी नहीं पा रही थी, बस रो पड़ी। बेटे ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा, मैं ठीक हूं। सुशीला ने उसे सीने से लगा लिया और उसी पल उसकी आंखों से निकला, जय सूर्यदेव। सुबह जब गांव वालों ने सुना कि आदित्य ठीक हो गया है तो लोग कहने लगे, ये तो चमत्कार है। पर सुशीला ने कहा, नहीं, ये चमत्कार नहीं, ये विश्वास का फल है। वक्त बीत गया। आदित्य धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और अपनी मां की तरह विनम्र बना। हर साल जब छठ आता तो वो खुद घाट पर जाकर पूजा करता और कहता, मां, उस दिन अगर आपने हार मान ली होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। सुशीला मुस्कुराती और कहती, बेटा, मां का प्रेम भगवान से सीधा जुड़ा होता है। अगर दिल से पुकारो तो वो जरूर सुनता है। संगत जी, इस कथा में हमें यही सीख मिलती है कि जब हम सच्चे मन से कुछ मांगते हैं तो परमात्मा देर जरूर करता है, पर अंधेरा नहीं छोड़ता। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र बोलना नहीं, भक्ति का अर्थ है हर हाल में विश्वास बनाए रखना। कभी कभी प्रभु हमारी आस्था को परखते हैं। वो देखते हैं कि क्या हम केवल सुख में उन्हें याद करते हैं या दुख में भी उनका नाम लेते हैं। सुशीला की तरह जिसने सब कुछ खो दिया था, फिर भी कहा, मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगी। और देखिए, वही विश्वास उसके जीवन की रोशनी बन गया। छठ पर्व की यही असली पहचान है। ये त्योहार केवल फल फूल चढ़ाने का नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने का अवसर है। जब कोई स्त्री पानी में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ देती है तो वो केवल भगवान को नहीं बल्कि अपने भीतर के सूर्य यानी आत्मा को नमन करती है। भक्ति का मार्ग कठिन है पर मधुर है। उसमें दर्द है पर शांति भी है। जैसे अंधकार के बाद भोर आती है, वैसे ही विश्वास के बाद चमत्कार। और उस दिन गंगा के किनारे जब सुशीला ने अपने बेटे को गोद में लिया तो ऐसा लगा जैसे खुद सूर्यदेव उसके आंगन में उतर आया हो। संगत जी, हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा पल आता है जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं। उस वक्त अगर हम डगमगा गए तो सब खो देंगे, पर अगर हमने एक कदम विश्वास कर रखा तो परमात्मा 100 कदम हमारी ओर बढ़ता है। इसलिए जब अगली बार आप छठ पर मनाएं तो बस इतना याद रखें, फल फूल से ज्यादा जरूरी है आपका सच्चा भाव। सूर्यदेव को दिखाने से पहले अपने भीतर के अंधकार को मिटाएं। प्रार्थना से पहले मन को शांत करें, क्योंकि भगवान बाहरी चीजों से नहीं, अंदर की सच्चाई से प्रसन्न होता है। और जब अगली बार किसी घाट पर सूरज की लालिमा दिखे तो याद करना उस मां सुशीला को, जिसने अपने बच्चे के लिए सब कुछ खो दिया लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा। क्योंकि जहां विश्वास है वहीं भगवान है। राधा स्वामी जी।